कक्षा 11वीं में जो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य ऊर्जा शक्ति, इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था कल कि कार्य ऊर्जा प्रमेय और गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वस्तु की किसी बल के सापेक्ष स्थिति के कारण, किसके कारण, स्थिति के कारण निहित ऊर्जा, स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी आपकी, स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की किसी बल के सापेक्ष, बल के सापेक्ष उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाएगी आपकी, स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। आपने देखा है बांध, डैम देखा है सभी ने? डैम में क्या होता है, एक तो ऊपर पानी भरा रहता है इस प्रकार से, और उसी में फिर नीचे भी पानी ऐसा क्या रहता है, बहते रहता है, और ऐसे गेट बने रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गेट बने रहते हैं। यहाँ पे ऊपर पे अभी पानी भरा हुआ है, ऊपर पे क्या है, पानी भरा है, और यहाँ नीचे से पानी निकलता है जब गेट को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, और इसी पानी को फिर कहाँ पे गिराया जाता है, टरबाइन में। टरबाइन में गिराते हैं और फिर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना बांधों की सहायता से। तो ऊपर पे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप कि ऊपर में ज्यादा ऊर्जा रहेगी या नीचे ज्यादा ऊर्जा रहेगी, क्योंकि देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमने जो ऊपर पानी भरा है इसमें पहले तो क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष, इस गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष ऊपर की ओर हम क्या कर रहे हैं, एक बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल। इस गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष ऊपर पानी रखने के लिए क्या लगाएंगे, बल। तो इस बल के कारण यहाँ पे जो निहित ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा। क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही एक एग्जांपल देखिए, घर में टंकी, छत में रहती है टंकियां, उसमें क्या भरा जाता है, पानी। तो वहां पे भी गुरुत्व बल के सापेक्ष, गुरुत्व बल के सापेक्ष जब पानी ऊपर भरा जाता है तो उस टंकी में जो पानी भरा हुआ है उसमें भी क्या निहित होती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, समझ में आया सभी को? अब जो है स्थितिज ऊर्जा के प्रकारों को देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा के 3 प्रकार होते हैं। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार 3 प्रकार होते हैं इसके। पहला है हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसका उदाहरण हमने अभी ये देखा है। ठीक है, एक एग्जांपल डैम वाला, और दूसरा जो घर में छत में टंकी रहती है ना, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे नंबर पे हमारा होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलास्टिक। क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा स्थिर वैद्युतिक स्थितिज ऊर्जा। स्थिर, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत को इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है स्थितिज ऊर्जा के 3 प्रकार। पहले नंबर पे है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
थर्ड नंबर पे है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जो है 11th में आपको ये दो पढ़ने को मिलेंगे, एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का है, दूसरा टॉपिक मिलेगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और ये जो टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये कौन सी क्लास में है? 12th में। तो हम इसको कहाँ पढ़ेंगे? 12th में। अभी हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल, क्योंकि संरक्षी बल के ही क्या उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल और कौन सा? स्थिर वैद्युत बल। तो संरक्षी बल जो हमारा टॉपिक है, ये क्या कहता है? वे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते। संरक्षी बल की परिभाषा क्या है? वे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर क्या करेंगे? निर्भर करता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? पहला तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और क्या हो जाएगा? स्थिर वैद्युतिकी बल, स्थिर वैद्युत बल। ठीक, समझ में आया? संरक्षी बल की परिभाषा क्या है? वे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते, मतलब उसके मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन उसकी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर क्या करता है? निर्भर करता है। वो क्या कहलाता है? संरक्षी बल। और उसके एग्जाम्पल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल। अब हम देखते हैं जो स्थितिज ऊर्जा के प्रकार है। पहले नंबर पे था हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या था? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब किसी वस्तु को जब है ऊपर उठाया जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के अधीन ऊपर की ओर क्या करते हैं? उठाया जाता है, तो उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यहां पे गुरुत्व बल लिख लेना, ठीक है? गुरुत्व बल के अधीन। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यहां पे ध्यान देना, एक उदाहरण लेते हैं। एक ये पृथ्वी तल है यहाँ पे, और इसमें एक इस प्रकार से गुटका रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। अब ये यहाँ पे तो रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें एक बल लगेगा जो क्या होता है? हमारा mg। क्या बल होता है? mg बल होता है। अब इसको h ऊंचाई तक कहां ले जाएंगे? ऊपर की ओर उठाया जाएगा। यहां से इसको h ऊंचाई तक उठाएंगे ऊपर,
इस प्रकार से ऊपर उठाया जाएगा जब इसको, तो इसमें भी क्या काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जो क्या होगा, mg। क्या होगा, mg। अब इसको ऊपर कहां उठा रहे हैं, गुरुत्वीय बल के अधीन। गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है, नीचे, और उठाया कहां जा रहा है, h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है। तो इसमें जो निहित ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पे कौन सी ऊर्जा का बल लग रहा है, गुरुत्व बल के अधीन कहां उठाया जा रहा है, वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जा रहा है। तो जो इसमें संचित ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक, समझ में आया सभी को। देखना एक्स अक्ष में है अभी ये, ठीक है। तो इसमें कार्य मतलब संचित ऊर्जा निकालना है। कार्य क्या होता है, ऊर्जा के बराबर ही होता है। तो कार्य निकालेंगे तो W बराबर जो हम कार्य कर रहे हैं बाह्य कार्य, W क्या कहलाएगा, बाह्य कार्य। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, फार्मूला क्या होता है कार्य का, एफ एक्स कॉस थीटा, यही होता है, एफ एक्स कॉस थीटा, क्योंकि एक्स अक्ष में अभी हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, यदि एफ का मान कितना हो जाएगा, जो नीचे की ओर बल लग रहा है, एफ बराबर mg, तो यहां पे कितना आ जाएगा, mg। एक्स मतलब विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, स्मॉल h हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा h, और कॉस थीटा का मान कितना हो जाए, 0। कॉस का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो W बाह्य मतलब बाह्य कार्य जो किया जा रहा है उसका मान अब कितना हो जाएगा, mgh। और यही क्या कहलाता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए काय से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से। तो U बराबर हमको फार्मूला क्या मिल जाता है, mgh। यही होता है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, U बराबर mgh। इसका मात्रक क्या होगा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल। और विमी सूत्र क्या होगा, ml2T-2। कार्य के बराबर ही उसका क्या होता है, विमी सूत्र। तो ml2T-2 क्या हो जाएगा, विमी सूत्र। यहां तक सभी को समझ में आया, इसमें कहीं भी कोई डाउट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसका एक चैप्टर पूरा प्रत्यास्थता वाला है, पर यहाँ पे थोड़ा सेकंड नंबर पे है हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे ध्यान से, क्या होता है, इसका एक चैप्टर पूरा है प्रत्यास्थता वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि जब किसी वस्तु पर क्या लगाया जाए, विरूपक बल लगाया जाए। विरूपक बल का मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति को हम क्या कर दें, परिवर्तन करने का प्रयास करें, क्या करें, परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो उस बल को हम क्या बोलेंगे, विरूपक बल। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति में क्या होगी, वस्तु विरूपित हो जाएगी, क्या हो जाएगी। परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर, विरूपक बल लगाया जाता है, तो विरूपक बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो वस्तु, विरूपक बल लगाया जाता है ना, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, विरूपित हो जाती है, तो वस्तु विरूपित हो जाती है।
विरूपित हो जाती है एवं इस बल को हटाने पर, एवं इस बल को हटाने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है। तो वस्तु के इस गुण के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है? विरूपित हो जाती है, एवं इस बल को हटाने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है। तो वस्तु पर इस गुण के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आखिर ये प्रत्यास्थता का कारण है क्या, है ना? प्रत्यास्थता का कारण ध्यान देना इधर पे, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग लिया है, ये एक स्प्रिंग है, ध्यान देना इधर। यहां पे एक स्प्रिंग लिए हमने, ठीक है। अभी ये अपनी साम्य अवस्था में है, अपनी समान अवस्था या साम अवस्था कह सकते हैं। अपनी कौन सी अवस्था में है? समान अवस्था, जिस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अभी इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे ध्यान देना, जैसे ही हम इस पे बाह्य बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बाह्य बल, तो ये क्या हो जाएगी? विरूपित हो जाएगी। विरूपित हो जाएगी मतलब फैल जाएगी, है ना? इस पे क्या काम कर रहा है? एफ बाह्य कार्य कर रहा है। तो यहां पे देखिए आप, जब स्प्रिंग अपनी कौन सी अवस्था में थी? समान अवस्था में, तब ये अपने ही आकार में थी। लेकिन जैसे इसमें हमने बाह्य बल लगाया तो इसका आकार क्या हो गया? बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि बाह्य बल तो हमने लगाया, लेकिन क्या हुआ कि इसमें एक और बल कार्य करने लगा, जो बाह्य बल के कैसे लगेगा? विपरीत, और जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। किसको क्या बोल देंगे? प्रत्यानयन बल। तो इस बल के कारण ही क्या होगा कि ये अपने पुनः जैसे ही बाह्य बल को हटाएंगे तो ये अपनी पुनः अवस्था में वापस आने का प्रयास करेगी। किसके कारण? प्रत्यानयन बल के कारण। तो इसके कारण जो निहित ऊर्जा इसमें उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया सभी को? तो हम कह सकते हैं प्रत्यानयन बल की परिभाषा क्या बन जाएगी? बताओ। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल की परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी स्प्रिंग को खींचा या संपीड़ित किया जाता है तो बाह्य बल के विपरीत एक बल लगता है, ठीक है। जब किसी स्प्रिंग को खींचा या संपीड़ित किया जाए तो बाह्य बल के विपरीत एक बल लगता है। बाह्य बल के विपरीत एक बल लगता है
जो क्या करता है, जो उसे पुनः अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। जो उसे बल लगता है, जो उसे अपनी पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करता है, लाने का प्रयास करता है, जिसे क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। समझ में आया सभी को? प्रत्यानयन बल की परिभाषा क्या होगी? जब किसी स्प्रिंग को खींचा या संपीड़ित किया जाए तो बाह्य बल के विपरीत एक बल लगता है, जो क्या करता है, उस स्प्रिंग को अपनी पुनः स्थिति में या अवस्था में आने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं जो आपने किया होगा। आपने रबर लिया होगा, ऐसे अंगुली में फंसा के गुलेल बनाए होंगे आपने, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ऐसे मारते ना गुलेल बना के, तो आप क्या करते हैं, उसको पीछे की ओर खींचते, मतलब क्या कर रहे हैं, एक बाह्य बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? बाह्य बल। और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, बाह्य बल के विपरीत क्या लगता है, एक प्रत्यानयन बल, जिसके कारण क्या होगा, वो जो आप जो भी कागज या कुछ भी लेते हैं मारने के लिए गुलेल टाइप बना के, वो कहाँ चले जाता है, फिर आगे की ओर, क्योंकि वो जो रबर है वो पुनः अपनी अवस्था में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, आपकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और प्रत्यानयन बल। सभी को समझ में आया? कोई डाउट है क्या? ठीक है।